शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए विंटर स्पेशल 4 आसान और मुख्तलिफ रेसिपीज लेकर आई जो कि बेहद मजेदार बनकर तैयार होती हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बनाएंगे विंटर स्पेशल पंजाबी स्टाइल मूली का पराठा। तो चलिए बगैर टाइम जाए की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ चूल्हे के पे मैंने एक पैन रख लिया है, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मूली। तो आधा किलो से ज्यादा मैंने मूली लिया है, यानी 700 ग्राम मूली लिया है और इसका मैंने पानी नहीं निचोड़ा है, सिर्फ कद्दूकश किया है। इसे एक पैन के अंदर ऐड कर देंगे। कुछ लोग मूली का पराठा बनाते वक्त मूली का सारा पानी निचोड़ लेते हैं, लेकिन उससे क्या होता है, टाइम भी ज़ाया होता है और ज़्यादा मेहनत लगती है। लेकिन आज मैं आप लोगों को बहुत आसानी के साथ मूली का पराठा बनाना सिखाऊंगी। तो बस मूली को ऐड करने के बाद में इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसे मैंने हाफ टी स्पून हल्दी लिया है, 1 टीस्पून मैंने लिया है जीरा पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, नमक हस्बे जायका और हाफ टी स्पून मैंने अजवाइन लिया है। इसे मूली के अंदर ऐड कर देंगे। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। तो यहाँ मैंने सिर्फ अदरक का पेस्ट लिया है, लहसुन का पेस्ट नहीं लिया है, क्योंकि मूली के पराठे का जो असल टेस्ट होता है ना, वो अदरक से आता है। तो बस अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए मैंने मसालों को अच्छी तरह मूली के साथ मिक्स कर लिया है। तो बस अब फ्लेम को हाई कर देंगे और मूली को अच्छी तरह भूनेंगे यहाँ तक इसका सारा पानी ड्राई हो जाए। तो ये देखिए मूली को मैंने अच्छी तरह पकाया है और इसका सारा पानी ड्राई हो चुका है, ये देखें। तो बस इस टाइम पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें। 3 अदद हरी मिर्चों को मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है, ये ऐड करेंगे। साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया ऐड कर रही हूँ। तो बस अब इसके अंदर और कोई चीज़ ऐड नहीं करेंगे, बस इतनी ही चीज़ों से हम इसे बनाकर तैयार करेंगे। तो बस हरा धनिया और मिर्चें ऐड करने के बाद इसे सिर्फ 1 मिनट तक पकाएंगे। तो ये देखिए मैंने इसे 1 मिनट तक पका लिया है। अब चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो आप लोगों ने देखा ना कितने कम चीज़ों से हमने मसाले को बनाकर तैयार किया है, लेकिन इसका टेस्ट यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। तो बस इसे काउंटर पे इसी तरह ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ काउंटर पे मैं थोड़ा सा आटा डस्ट कर रही हूँ और यहाँ मैंने गूंदा हुआ आटा लिया है, जो घर का नॉर्मल आटा होता है ना, गूंदा हुआ वो ही लिया है। तो बस डो के ऊपर अच्छी तरह खुश्क आटे को लगा लेंगे और इसके बाद इसे बेल लेंगे। बस इसे नॉर्मल सा बेलेंगे, ना ही ज्यादा पतला बेलेंगे और ना ही ज्यादा मोटा बेलेंगे। तो यहाँ पेड़े मैंने थोड़े छोटे बनाए हैं, क्योंकि 2 पेड़ों से 1 पराठा बनेगा। तो ये देखिए मैंने दोनों पेड़ों को बेल लिया है। अब इसके ऊपर हम अमेज़ी को ऐड कर देंगे, जो हमने मूली का तैयार किया था। तो बस ये आपकी मर्जी है, अगर आपको पराठे के अंदर अमेज़ा ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा ऐड कर लें, लेकिन अगर आपको कम पसंद है तो आप अपनी मर्जी से कम भी ऐड कर सकते हैं। तो बस अमेज़ा रखने के बाद इसे पूरी रोटी पे फैला लेंगे। तो ये देखिए मैंने पूरी रोटी पे अमेज़े को फैला लिया है। अब जो हमने दूसरी रोटी बेल के रखी है ना, उसे हम इसके ऊपर इस तरह रख लेंगे और इसके बाद इसे इस तरह पलटेंगे और साइडों से देखिए इस तरह दबा लेंगे, ताकि ये अलग ना हो जाए और इसमें से अमेज़ा बाहर ना निकल आए। ये देखिए इस तरह अच्छी तरह से सेट करेंगे और अच्छी तरह सेट करने के बाद इसके ऊपर खुशका लगाएंगे और इसे बेल लेंगे। अब ये आपकी मर्जी है कि आपको कितना मोटा या कितना पतला पसंद है, आप उस हिसाब से बेल लें। तो ये देखिए मैंने इसे बेल लिया है और यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख लिया है, आप चाहे तो तवा भी रख सकते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह गर्म किया है और इसके बाद मैंने इसके ऊपर रोटी ऐड की है। तो बस जैसे ही रोटी एक साइड से पक जाए इसे पलट लेंगे और पलटने के बाद दूसरी साइड से भी पका लेंगे। बस पराठा जैसे आप अपने घर में बनाते हैं ना, उसी तरह का आपने बनाना है। जैसे मेरे घर में बनता है मैं उसी तरह बना रही हूँ। तो बस ये दोनों साइड से अच्छी तरह पक चुका है। अब मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ घी। तो देसी घी मैं यहाँ यूज कर रही हूँ, आप अपनी मर्जी से रेगुलर घी भी ऐड कर सकते हैं। तो बस घी ऐड करने के बाद पराठे को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए पराठे को मैंने अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। तो अब ये बनकर तैयार है। अब इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे एक प्लेट के अंदर निकाल लिया है। इसी तरह हम बाकी पराठे को भी तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सारे पराठे को तैयार कर लिया है और ये देखिए पराठा कितना परफेक्ट बना है, ये कहीं से भी नहीं फटा है, बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। और ये देखिए मसाला पूरे पराठे के एंड तक आया है और ये माशाल्लाह बहुत क्रिस्पी बना है और अंदर से ये उतना ही सॉफ्ट बना है, ये देखिए माशाल्लाह। तो चलिए अब मैं आपको तोड़ के भी दिखा देती हूँ। ये देखिए इतना क्रिस्पी है और अंदर से उतना ही सॉफ्ट है और ये देखिए मसाला कितना ज़बरदस्त बना है। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ ये कैसा बना है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है और उसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई है। तो चलिए मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। आप मेरे कहने पे एक दफ़ा तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। अब हम बनाएंगे विंटर स्पेशल इजी एंड क्विक सूप। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रख ली है, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1.5 लीटर पानी। तो ये देखिए पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ मुर्गी के पंजे।
कुछ लोग पंजे कहते हैं, कुछ पाए कहते हैं, आपकी मर्जी, आप जो भी कह लें। ये तकरीबन 9 अदद मैंने लिए हैं। इसे साफ करके अच्छी तरह धो लिया है, फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया है। और ऐड करने के बाद इसे कवर कर देंगे और इसे अच्छी तरह पकाएंगे। तकरीबन 25 मिनट तक पकाएंगे, यहाँ तक कि पंजे अच्छी तरह गल जाएं। तो यहाँ पंजे को पकते हुए तकरीबन 25 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए ये अच्छी तरह गल चुके हैं। आप चाहे तो इसे कुकर में भी गला सकते हैं। अगर आप कुकर में गलाना चाहते हैं तो आप सीटी घूमने के बाद 5 मिनट तक पकाइएगा। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चिकन क्यूब। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। आधा मैंने इसके अंदर ऐड किया है। आप चाहें तो इसकी जगह चिकन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। फिर इसके अंदर ऐड कर रही हूँ नमक, हस्बे जायका ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर। और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। तो यहाँ सूप को मैंने अच्छी तरह पका लिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। तकरीबन 5 खाने के चम्मच ऐड कर रही हूँ। पहले इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसे हल कर लेंगे पानी के अंदर, फिर इसके अंदर ऐड करेंगे। तो ये देखिए कॉर्नफ्लोर को मैंने पानी के अंदर हल कर लिया है। अब इसे थोड़ा थोड़ा करके सूप के अंदर ऐड करेंगे और फौरन से चम्मच हिलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो बस कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह पकाएंगे यहाँ तक कि सूप गाढ़ा हो जाए अच्छी तरह। तो ये देखिए मैंने सूप को अच्छी तरह पका लिया है और ये काफ़ी हद तक थिक हो चुकी है। तो बस इस टाइम पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अंडा। 1 अदद अंडा लिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट वाले सूप के अंदर अंडा ऐड करते हैं, इसीलिए मैंने ऐड किया है। तो इस तरह से फेंट के ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर ऐड करते जाएंगे, इस तरह से चम्मच हिलाते जाएंगे। और बस अंडा ऐड करने के बाद इसे 2 से 3 मिनट तक ही पकाएंगे। तो ये देखिए सूप को मैंने तकरीबन 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। अब ये बनकर तैयार है। तो चले अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बनकर तैयार हुआ है। आप एक दफ़ा तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार होता है। साथ ही मैं इसके अंदर थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो ये है इसकी फाइनल लुक और यकीन करें ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। अब हम बनाएंगे बेहद आसान और मज़ेदार बेसन सूजी का हलवा। चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ चूल्हे के ऊपर मैंने एक पैन रख लिया है। इसके अंदर ऐड कर रही हूँ बेसन, तकरीबन 3/4 कप ऐड कर रही हूँ। साथ ही मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सूजी, ये भी मैं 3/4 कप ही ऐड कर रही हूँ। दोनों की क्वांटिटी हम सेम ही लेंगे। और ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे अच्छी तरह भून लेंगे यहाँ तक कि इसका कलर भी चेंज हो जाए और इसमें से खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाए। तो ये देखिए बेसन और सूजी को मैंने अच्छी तरह भून लिया है, बिल्कुल लो फ्लेम पे भुना है और तकरीबन 6 से 7 मिनट तक भुना है। ये देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है और इसमें से खुशबू भी आने स्टार्ट हो चुकी है। इस टाइम पे मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ देसी घी। आप चाहे तो नॉर्मल घी भी ऐड कर सकते हैं। ये भी मैं 3/4 कप ही ऐड कर रही हूँ। जितना आपने बेसन और सूजी ऐड किया है उतना ही घी ऐड करना है, यानी तीनों चीज़ों की क्वांटिटी बिल्कुल सेम रखेंगे। घी मैंने मेल्टेड नहीं लिया है, रूम टेम्परेचर पे जो घी होता है ना वही लिया है। तो बस अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह भूनेंगे यहाँ तक कि इसका कलर हल्का सा ब्राउन हो जाए और इसमें से प्यारी सी खुशबू भी आना स्टार्ट हो जाए। तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसे भूनेंगे अच्छी तरह। बस आपने फ्लेम का ध्यान रखना है, वो आपने मीडियम टू लो फ्लेम ही रखना है। अगर आप तेज फ्लेम पे इसे भूनेंगे तो ये जल जाएगा। तो ये देखिए हलवे को मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। अब इस टाइम पे इसके अंदर ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। तो यहाँ मेरे पास अखरोट मौजूद था, इसलिए मैंने अखरोट ऐड कर दिया है। इस तरह से इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी से कोई भी ऐड कर सकते हैं, जो आपको पसंद है आप वो इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और बस ड्राई फ्रूट ऐड करने के बाद 3 से 4 मिनट जैसे भूनेंगे और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पानी। तकरीबन 2.5 कप इसके अंदर ऐड करेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ ही चम्मच हिलाएंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। और अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और सूजी और बेसन दोनों ने ही सारा पानी अब्सॉर्ब कर लिया है। तो बस इसे 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे और भूनने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीनी। चीनी भी मैं 3/4 कप ही ऐड कर रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो बस चीनी ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और इसे इतना पकाएंगे कि चीनी अच्छी तरह डिजोल्व हो जाए। तो ये देखिए हलवे के अंदर चीनी अच्छी तरह डिजोल्व हो चुकी है। तो बस इस टाइम पे हलवे के अंदर 1 चम्मच भर के घी ऐड कर देंगे। घी इसलिए ऐड किया है ताकि हलवे में थोड़ी सी शाइन आ जाए। तो बस अब इसे 3 से 4 मिनट तक थोड़ा डार्क कलर आने तक भूनेंगे। तो ये देखिए हलवे को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। अब ये बनकर तैयार है। तो चलिए इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है और इसकी खुशबू यकीन करें पूरे घर में फैल गई है। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा अखरोट और बादाम गार्निश कर रही हूँ। तो ये है इसकी फाइनल लुक और अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसा बना है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। अब हम बनाएंगे बिल्कुल हलवाई स्टाइल अंडे का हलवा। चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने मेजरिंग कप ले लिया है जो कि 250 ml वाला कप है। आप कोई भी कप ले सकते हैं, आपके घर में जो भी मौजूद हो वो ले सकते हैं, क्योंकि इस हलवे के अंदर हम जो भी चीज़ लेंगे ना सारे सेम क्वान्टिटी में ही लेंगे। तो यहाँ मैंने तकरीबन 4 अदद अंडे लिए हैं, ये मैं मेजर कर रही हूँ। तो ये तकरीबन 1 कप ही बना है। आप किसी भी बर्तन में से मेजर कर सकते हैं, क्योंकि जितना अंडा होगा ना बाकी सारी चीजें भी उतनी ही क्वांटिटी में लेंगे। तो यहाँ अंडा 1 कप बना है तो मैं बाकी सारी चीजें भी 1 कप ही लूंगी। अंडा आप अपनी मर्जी से जितना चाहे ले सकते हैं। तो अब इसे एक बाउल के अंदर ऐड कर देंगे और इसी कप से हम बाकी सारी चीजों को मेजर करेंगे। और यहाँ पर मैंने लिया है मिल्क पाउडर, ये भी मैंने 1 कप ही लिया है। जितना अंडे की क्वांटिटी होगी ना उतनी ही सारी चीजों की क्वांटिटी लेंगे। तो बस मिल्क पाउडर को भी एक बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। अगर आप मिल्क पाउडर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह 1 कप खोया भी ऐड कर सकते हैं। सेम कप से मैंने यहाँ पर 1 कप चीनी लिया है, इसे भी एक बाउल के अंदर ऐड कर देंगे। 1 कप चीनी हलवे के अंदर नॉर्मल है, लेकिन अगर आपको मीठा कम पसंद है तो आप थोड़ा सा कम कीजिएगा, ज्यादा चीनी कम मत कीजिएगा वरना हलवा सही बनकर तैयार नहीं होगा। और सेम कप से मैंने लिया है घी, तो मैं यहाँ देसी घी यूज कर रही हूँ, आप चाहे तो रेगुलर घी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ घी, मिल्क पाउडर, अंडा और चीनी चारों चीजों की क्वांटिटी बिल्कुल सेम होनी चाहिए और सिर्फ इन्हीं 4 चीजों से हम हलवा बनाकर तैयार करेंगे। इसके अंदर हम मजीद और कोई चीज नहीं ऐड करेंगे। तो यहाँ मैंने एक पैन लिया है, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ चीनी, मिल्क पाउडर और ऐड करने के बाद इन दोनों ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। याद रखिएगा चूल्हा मैंने ऑन नहीं किया है, अभी चूल्हा बंद है। पहले हम इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और उसके बाद चूल्हा ऑन करेंगे। तो बस मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ अंडा और अंडा ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो विस्कर की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन ये चम्मच से भी आसानी के साथ मिक्स हो जाती है। और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो बस अंडे को मिक्स करने के बाद इसके अंदर घी ऐड कर देंगे। याद रखिएगा चूल्हा मैंने अभी भी ऑन नहीं किया है, अभी भी चूल्हा बंद है। तो बस ऐड करने के बाद पहले इन सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और उसके बाद चूल्हे को ऑन करेंगे। तो ये देखिए मैंने इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। ये देखिए इसी तरह का मिक्स होना चाहिए। तो बस अब चूल्हे को ऑन कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएंगे। इस तरह से चम्मच को कंटिन्यूसली हिलाते जाएंगे। तो ये देखिए हलवा पकना स्टार्ट हो चुका है। तो बस इसी तरह आपने चम्मच को लगातार चलाते रहना है। अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे ना तो ये नीचे से जल जाएगा। ये देखिए 5 मिनट के अंदर ये कितनी अच्छी तरह पकना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ हलवे को पकाते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए कितना थिक हो चुका है। तो बस अब इसे इसी तरह चम्मच लगातार चलाते हुए पकाएंगे। तो यहाँ हलवे को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। फ्लेम मैंने मीडियम ही रखा है। ये देखिए हलवा कितना दानेदार सा हो चुका है और इसी तरह कंटिन्यूसली चम्मच चलाएंगे वरना ये नीचे से देखिए इसका कलर ब्राउन हो रहा है। तो बस इसी तरह चम्मच चलाते हुए हम इसे इतना पकाएंगे कि इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो जाए। इस टाइम पे चम्मच आप थोड़ा जोर से चलाइएगा, क्योंकि इस टाइम पे देखिए इसका कलर ब्राउन हो रहा है। तो ये देखिए हलवे का कलर कम्प्लीटली गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो बस अगर आप चाहें तो इस टाइम पे चूल्हा बंद कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा डार्क कलर चाहिए तो मैं इसे 3 से 4 मिनट मजीद पकाऊंगी। तो ये देखिए इसका कलर कम्प्लीटली ब्राउन हो चुका है। तो बस इस टाइम पे चूल्हे को बंद कर देंगे और यहाँ पर मैंने एक प्लेट को ऑयल से ग्रीस कर लिया है, इसके अंदर हम हलवे को ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बना है, बिल्कुल हलवाई जैसे देखे दानेदार बनकर तैयार हुआ है। और यकीन करें इसकी खुशबू पूरे घर में फैल गई है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। तो बस प्लेट में ऐड करने के बाद इसे चम्मच से अच्छी तरह सेट कर लेंगे। तो ये देखिए हलवे को मैंने सेट कर लिया है, अब इसमें कट लगा लेंगे। तो इस तरह गर्म में ही कट लगाएंगे, अगर आप इसे ठंडा कर लेंगे ना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा कट करना इसे, तो इसलिए पहले गर्म में ही आप इसे कट लगा लें। मैं इसे बर्फी के साइज का कट लगा रही हूँ और इसे मैंने स्क्वायर शेप में कट किया है। आप अपनी मर्जी से जिस भी शेप में कट करना चाहे कट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने कट लगा लिया है। अब मैं इसके ऊपर थोड़े से बारीक कटे हुए बादाम रख रही हूँ दरमियान में। तो ये देखिए सारे हलवे के ऊपर मैंने बादाम रख लिया है। अब इसे छुरी की मदद से इस तरह दबा लेंगे ताकि बादाम हलवे के साथ स्टिक हो जाए।
तो ये देखें मैंने बादाम को दबा लिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर गर्मियाँ है तो आप इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख सकते हैं 1 घंटा, लेकिन यहाँ सर्दी है तो मैं इसे बाहर ही ठंडा होने के लिए रख रही हूँ 1 घंटे के लिए। तो ये देखिए ये सेट हो चुका है। तो चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए गर्म में कट करने की वजह से ये ठंडा होने के बाद इजीली कट हो रहा है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। बिल्कुल हलवाई जैसा बनकर तैयार हुआ है। आप एक दफ़ा तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यकीन करें आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बनते ही इतने मज़ेदार है कि हर किसी को ये रेसिपी बहुत पसंद आती है। चलिए अब मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसा बना है। यकीन करें बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हुआ है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको मेरी तमाम रेसिपीज़ बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।